भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन मिलता है। भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य के पहाड़ी क्षेत्र में द्वारकापुरी से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की शास्त्रों में अद्भुत महिमा कही गई है। धर्म शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव को नागों के देवता के रूप में जाना जाता है। नागेश्वर का पूर्ण अर्थ नागों का ईश्वर है। भगवान शिव का एक अन्य नाम नागेश्वर भी है। इस पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन की भारतीय कथा पुराणों में एक बड़ी महिमा बताई गई है। माना जाता है कि जो भक्त इस मंदिर में बैठकर श्रद्धापूर्वक महात्म की कथा सुनता है, उसके पाप धुल जाते हैं। अन्य ज्योतिर्लिंगों की तरह नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के संबंध में भी एक कथा मिलती है जो बड़ी प्रसिद्ध है। कथा के अनुसार सुप्रिय नाम का एक व्यापारी भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके बारे में ऐसा माना जाता था कि वह बहुत ही ज़्यादा धर्मात्मा और सदाचारी था। उसकी इस भक्ति और सदाचारिता से एक बार दारुक नाम का राक्षस नाराज हो गया। राक्षस प्रवृत्ति का होने के कारण उसे भगवान शिव जरा भी अच्छे नहीं लगते थे। इसलिए वह ऐसे अवसरों की तलाश करता था जिससे वह सुप्रिया को नुकसान पहुंचा सके। एक दिन जब वह नौका पर सवार होकर समुद्र के जल मार्ग से कहीं जा रहा था, उस समय दारुक ने उस पर आक्रमण कर दिया। राक्षस दारुक ने नाव पर सवार सभी लोगों से सुप्रिया का अपहरण कर लिया और अपनी पुरी में ले जाकर उसे बंदी बना लिया। जैसा कि सुप्रिय शिवजी का अनन्य भक्त था, इसलिए वह हमेशा शिवजी की भी आराधना में तन्मय रहता था। ऐसे में कारागार में भी उसकी आराधना बंद नहीं हुई और उसने अपने अन्य साथियों को भी शंकर जी की आराधना के प्रति जागरूक कर दिया। वे सभी शिव भक्त बन गए। कारागार में शिव भक्ति का ही बोलबाला हो गया। जब इसकी सूचना राक्षस दारुक को मिली तो वह क्रोध में उबल उठा। वह व्यापारी के पास कारागार में पहुंचा। व्यापारी उस समय पूजा और ध्यान में मग्न था। राक्षस ने उसी ध्यान मुद्रा में उस पर क्रोध करना प्रारंभ कर दिया, लेकिन इसका असर सुप्रिया पर नहीं पड़ा। तंग आकर राक्षस ने अपने अनुचरों से कहा कि व्यापारी को मार डालें। यह आदेश भी व्यापारी को विचलित न कर सका। इस पर भी व्यापारी अपनी और अपने साथियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसी कारागार में एक ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव ने व्यापारी को पाशुपत अस्त्र दिया ताकि वह अपनी रक्षा कर सके। इस अस्त्र से सुप्रिया ने राक्षस दारुक और उसके अनुचरों का वध कर दिया। उसी समय से भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के अतिरिक्त नागेश्वर नाम से 2 अन्य शिवलिंगों की चर्चा भी अन्य ग्रंथों में मिलती है। ज्योतिर्लिंग के रूप में द्वारकापुरी का नागेश्वर ज्योतिर्लिंग विश्व भर में प्रसिद्ध है। द्वारकापुरी के नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के परिसर में भगवान शिव की ध्यान मुद्रा में एक बड़ी मनमोहक अति विशाल प्रतिमा है, जिसकी वजह से मंदिर 3 किलोमीटर की दूरी से ही दिखाई देने लगता है। यह मूर्ति 125 फुट ऊंची और 25 फीट चौड़ी है। मुख्य द्वार साधारण लेकिन बहुत सुंदर है। मंदिर में पहले एक सभागृह है जहाँ पूजन सामग्री की छोटी छोटी दुकानें लगी हुई हैं। नागेश्वर मंदिर सुबह 5 बजे प्रातः आरती के साथ खुलता है, जबकि आम जनता के लिए मंदिर 6 बजे खुलता है। सुबह से ही मंदिर के पुजारियों द्वारा कई तरह की पूजा और अभिषेक किए जाते हैं। भक्तों के लिए शाम 4 बजे श्रृंगार दर्शन होता है, जिसके बाद गर्भगृह में प्रवेश बंद हो जाता है। आरती शाम 7 बजे होती है और रात 9 बजे मंदिर बंद हो जाता है। त्योहारों के समय यह मंदिर ज़्यादा समय के लिए खोल दिए जाते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर पहुंचने के लिए सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा जामनगर है। यह हवाई अड्डा भारत के प्रमुख नगरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। यहाँ बताया गया कि आप हवाई अड्डे से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कैसे पहुँच सकते हैं। फिर आप एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर नागेश्वर मंदिर पहुँच सकते हैं। नागेश्वर मंदिर पहुँचने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन जो है द्वारका रेलवे स्टेशन है। द्वारका भारत के प्रमुख शहरों से रेल मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। आप बस के द्वारा भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंच सकते हैं। गुजरात के विभिन्न शहरों को जोड़ने वाली बसें लगातार चलती ही रहती हैं।
बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।